नमस्कार, आप सभी का लव इन फाइनेट चैनल पर स्वागत है। इंटेंस इमोशनल फीलिंग्स आपकी अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहती है। ये जो इंटेंस इमोशनल टर्मोइल होता है, ये सच में आपकी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि इमोशनल सिकनेस कह सकते हैं या सैडनेस कह सकते हैं, जिसमें एंगर और एंग्जाइटी भी रहती है। कब? जब आपका सेपरेशन रहता है। सेपरेशन टाइम पीरियड में स्लीपलेस नाइट्स तो रहती ही हैं, और इसी वजह से सुबह उठकर ऑफिस जाना या सुबह उठकर घर के काम करना या जो भी आपका काम है वर्क फ्रॉम होम, वो हो नहीं पाता है। सेपरेशन पीरियड है जो कि किसी भी गलती के कारण या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या किसी थर्ड पार्टी के बीच में आ जाने के कारण हो ही जाता है। सेपरेशन पीरियड सम टाइम हम खुद चूज करते हैं, वैसे तो ऑटोमेटिकली होता है, खुद चूज नहीं करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी को विदेश जाना है, किसी और काम से जाना है, तो उसका सेटलमेंट बाहर का ही हो गया, अब वो 2-3 साल बाद आएगा। और अगर बीच में शादी की बात है और अटक गई है तो वहां पर भी सेपरेशन हो जाता है। अजीब तरह का डर और एंग्जाइटी रहती है, इधर से फैमिली का प्रेशर रहता है, उधर से वहां पर बिल्कुल ही चुप्पी, गोस्टिंग जैसा हो जाता है। देखिए, जिस तरह के शब्द यूज करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी, गोस्टिंग वगैरह, तो ये गोस्टिंग वगैरह जो शब्द हैं ये अधिकतर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में रहते हैं। सभी ट्विन फ्लेम्स का ऐसा रहे ये जरूरी नहीं। सभी ट्विन फ्लेम बड़ी शांति से स्पिरिचुअली मेच्योर वे में चलें ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ भी अगर बात या सेंटेंस आपको बुरा लगता है उसे आप क्योंकि पर्सनली लेते हैं। टू मच पर्सनल अगर किसी बात से आप जुड़ते हैं तो आपको क्योंकि देखिए, वीडियो आप देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं या अपने जो भी जिस भी गैजेट से देख रहे हैं, तो आपको ये लगता है हाँ ये मुझसे बात कर रही है और ये मुझे ऐसे कह रही है। तो अगर आपको जब भी ऐसा लगता है कि ये बात मुझे कही गई है और आपको हर्ट हो गया, तो समझ लीजिए आप हर एक बात को पर्सनली ले रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी स्टोरी, आपका नाम कुछ भी नहीं जानती, तो फिर आप पर्सनली क्यों ले रहे हैं? यहाँ पर ये सारी बातें सीखनी बहुत जरूरी है। चाहे ये सेपरेशन पीरियड है आपका, चाहे ट्विन फ्लेम के साथ आपने आगे बिहेव करना है, चाहे किसी किसी और थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पार्टी नहीं होता, थर्ड पर्सन मतलब कोई भी XYZ, ठीक है। तो इस समय में आपको अपना बैलेंस बनाना होता है, और ये बैलेंस काफी टफ रहता है, क्योंकि जो फीलिंग्स हैं ये तो सारी वहां ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इतना इंटेंस बॉन्ड रहता है, टूटने का नाम ही नहीं होता। इतना लोनलीनेस फील होता है, इतना डिस्ट्रेस हो जाते हैं कि किसी काम में भी मन नहीं लगता। और हीलिंग तो दूर की बात है, हीलिंग का सोचते रह जाते हैं, हाँ हीलिंग करनी है, हाँ हीलिंग करनी है, हाँ मेडिटेशन करना है, हाँ मंत्र, लेकिन कुछ बैठा ही नहीं जा रहा, सोचा ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में सेपरेशन पीरियड आपको बहुत तंग कर ही देता है। पहली बात तो सेपरेशन हो गया, वही तंगी वाली बात है। सेपरेशन पीरियड में अगर बोले इनर वर्क करो तो वो नहीं हो पाता, वही बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। तो यही जो पावरफुल कनेक्शन ट्विन फ्लेम का रहता है, ये यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, आपने जस्ट मूव करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मुझसे अगर आप जानेंगे तो पता नहीं क्या क्या मैंने सहा और क्या क्या किया है, जो कि कभी बताया भी था तो उतना भी नहीं बता पाई। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी भी कैसी भी हार आए ना, चाहे कोई आपको बदनाम कर रहा है, चाहे आपको ऑफिस से निकाला जा रहा है, चाहे आपके पास पैसा नहीं है एक भी, चाहे आप कुछ भी नहीं था तो किसी से बहुत ही इंटेंस कनेक्शन वाले से हेल्प मांगी, उसने भी दुत्कार दिया, या बहुत ही बेस्ट फ्रेंड आपका बचपन का या जो बचपन की, उससे हेल्प मांगी, उसने भी मुंह मोड़ लिया। ऐसी भी सिचुएशंस अगर आपके साथ आई हैं, या कुछ ऐसा ही, कुछ फिजिकल एक्सीडेंट हो गया, समथिंग कुछ ऐसा हो गया, ऐसे समय में भी, या तकलीफ में आ गए, बीमार हो गए, कोरोना ही हो गया है ना, तो ऐसे में भी अगर आपने अपनी हार नहीं मानी, अपने दिल की, अपने विल पावर की सुनी, तो वही पावर आपको आगे लेकर जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इमोशनल अपहीवल्स तो इसमें रहते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टेम्परेरली बेस्ड होते हैं, क्योंकि मेन तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए है ये जर्नी। तो फिर हम क्यों लोनली फील करें, फिर हम क्यों ये सोचें कि अरे सेपरेशन हो गया। जी हाँ, आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम का सेपरेशन पीरियड जो है कि खत्म ही नहीं होने को आ रहा, तो इसको किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं, या फिर इसका अपोजिट ले लिया जाए कि खुद पर फोकस किस तरह से किया जा सकता है। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करवाइए। सेपरेशन सिकनेस तो रहेगी, जिसमें कि आप सारा दिन पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, रोते रहते हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। अब आपकी इनर सेल्फ जब जागृत होती है तो आप ये थोड़ी ना सोचेंगे कि अच्छा सेपरेशन हो गया और अब पड़े रहो, अब तो लगता है सारी जिंदगी ऐसी जाएगी। वो उस समय में लगता है, जैसे हमारे पास अचानक दुख आ जाए या अचानक किसी की मृत्यु हो जाए अपने ही लव्ड वन की, तो ये लगता है ना जीवन भर अब हमेशा दुखी रहेंगे। पर ऐसा होता तो नहीं है ना, हमेशा के लिए दुखी रहते हैं क्या? रोज रोते हैं उसकी याद में जो हमें छोड़ के चले गए? नहीं रोते ना। तो हम आगे बढ़ते हैं ना, हम उनके ही साथ तो नहीं चले जाते। तो वही सारी चीजें हैं, जहां मृत्यु सत्य है वहीं जीवन भी सत्य है।
कई बार नहीं समझ पाते हैं आप लोग, कोई बात नहीं, नहीं समझ पाएँ, इसके लिए सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं, आपके जितने भी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, उसमें जो ग्रंथ है, उनको पढ़िए ना। पढ़ाई करना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया उम्दा चीज़ है। आज के ज़माने में एजुकेशन और कोई नहीं दे पा रहा है, वो जस्ट ऊपरी एजुकेशन है जिसमें कि आप मार्क्स अच्छे ला सकें और आगे किसी कंपनी में जॉब कर सकें, पेट भर सकें, जस्ट पेट भरना। बस इस काम के लिए इतनी ही एजुकेशन दी जाती है। वो पहले की तरह वो गुरुकुल की जैसी शिक्षा थोड़ी दी जाती है कि जिसमें कि आपकी मौलिक शिक्षा सिखाई जाती है। आजकल वो मोरल स्टडीज़ के लिए तो बुक्स लगती हैं जो कि साल के एंड में जस्ट निपटा दी जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोरल जो स्टडीज़ है उसको बिल्कुल साइड में कचरे का जैसा ही समझा जाता है, उसको जस्ट ऐसे ही निपटा दिया जाता है कि आंसर्स भी उसी में ही होते हैं, बच्चों को पता ही होता है, टिक करते चले जाते हैं। मोरल स्टडी वाली बात मोरली नहीं होती, बस वही चलता है। तो ये जो जर्नी है, ये इस सेपरेशन टाइम पीरियड में आपको ये सिखाती है कि अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्या है, कैसा है, पहला कैसे था और अब आपके लिए क्या है। पहले आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में दुनिया को देखते थे, लोगों को देखते थे, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुल एक्टिविटीज़ के बारे में भी कभी-कभी सुना था, लेकिन अब आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं, रिश्तों को कैसे देखते हैं। जितने भी तरह के ब्लॉक्ड आपके रास्ते थे, दरवाजे थे कि जितने भी दरवाजे बंद हुए, वहाँ से ही आपकी पॉजिटिव चेंजेस आपने देखे होंगे, वहीं से ही आपकी पॉजिटिव गाइडेंस भी मिलती है और गाइडलाइंस भी मिलती है, सिंक्रोनिसिटीज़ भी होती है, कई तरह के साइंस मिलते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हाँ मैडम, सिंक्रोनिसिटीज़ है तो बहुत होती है, साइंस मिलते हैं, रियूनियन के साइन दिखते हैं, उनका नाम दिखता है बहुत बार, मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है। आपके डिवाइन मस्कुलिन का नाम दिखता है बहुत बार। अब ऐसे क्या करें फिर सेपरेशन में? फिर याद ना आए? ओहो! याद तो आएगी, याद तो आएगी ही आएगी, वो तो आप ही के दिल में है, कहाँ जाएँगे? याद तो उनकी आती है जिनको भूला जाए कि अरे हाँ, वो याद आ गया यार, वो व्यक्ति था, वो ऐसा था। डीएम तो आप ही के दिल में रहते हैं, उनको क्या याद करना, वो तो है ही आपके अंदर। फिर तो ये जो साइंस दिखते हैं, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि अब बैठ के ना उनको याद किया जाए, चलो अभी सारे काम-धाम छोड़ दिए जाएँ और सिर्फ़ उन्हीं को ही सोचा जाए, उन्हीं के ड्रीम और उनके सपने लिए जाएँ। बेसिकली ये जो जर्नी है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आगे बढ़ाती है, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको गाइडेंस देती है और बिल्कुल सटल वे में आपको समझाती है बड़े प्यार से। और सम टाइम जो यूनिवर्स है आपके थपेड़े भी मारता है, कभी इधर से कभी उधर से। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आते हैं फिर? इसीलिए तो आते हैं ताकि आप कहीं तो समझें इस जर्नी को। अदरवाइज क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन पे ब्लेम करते रहते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से इसने मुझे ऐसा कहा था, अगर ये ऐसा करते तो ऐसा होता, वो करते तो वैसा होता। बस यही चक्कर रहता है। लेकिन हमें अटेंशन देनी होती अपने ऊपर। इस तरह के चैलेंजिंग टाइम पीरियड में ही तो आगे निकलना होता है। ईजी वे में कौन आगे निकलता है? चैलेंजिंग टाइम में तो हर कोई आगे निकलता है। जिसने चैलेंजिंग टाइम पर हार नहीं मानी, वही तो जीतता है। लड़ा है जो, वही तो शक्तिमान है, वही तो वीर है जो लड़ा है। जो लड़ाई नहीं, लड़ाई से ही हार गए, तो फिर कैसे तो कनेक्शन आपका अपने आप से होगा? कैसे आपका रिकनेक्शन अपने ट्विन फ्लेम से होगा? कैसे आप अपने दिल में बैठे हुए डिवाइन मस्कुलाइन से जुड़ पाएंगे, रीयूनाइट हो पाएंगे, आपकी सोल मर्ज हो पाएगी? कब समझेंगे? प्लीज समझ जाइए और अपने ऊपर काम कीजिए कृपा करके, क्योंकि जितना अपने ऊपर आप फोकस होंगे ना, उतना आनंद आपको किसी और पे फोकस होने पे नहीं आएगा। अपना काम ढूंढिए, अपना सोल पर्पस ढूंढिए। अभी भी कुछ नहीं समझ आता तो स्क्रीन पे दिखाया जो नंबर था ना, उस पर अपना सब कुछ पता कीजिए, अपना एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो वाइज और कई तरह की गाइडेंस आप ले सकते हैं। बस बुकिंग करानी तो होगी, ये बात। आज के लिए इतना ही, लेकिन इसी में ही मैंने बहुत कुछ बताया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। नहीं आया तो फिर इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सर्विसेज ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ बता देती हूँ, फिर भी बहुत कुछ बताना रह जाता है, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल गाइडेंस नहीं है, जस्ट नॉर्मल जनरल बात बता रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। आपका पर्सनल कुछ और ही हो सकता है, कोई और ही जेंडर के हो सकते हैं, कोई और ही बात हो सकती है, कोई और ही दुख तकलीफ हो सकती है ना? तो क्या सोल्यूशन निकले उसके लिए, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।